नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और एक बार फिर से कांग्रेस की राजस्थान के उपचुनाव में जीत हुई। धरियावाद और वल्लभनगर दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम फैला दिया। बहुत सारे अंदेशे लग रहे थे वल्लभनगर को लेकर, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने अपना परचम वहां पर फैला लिया। मेरे साथ है विनय प्रताप सिंह बोपर, कांग्रेस के सांगानेर इलाके से बहुत ही जबरदस्त और कर्मठ कार्यकर्ता। इतना सब कुछ होने के बावजूद कि कहीं कहा जा रहा था कि पारिवारिक कलह भी सामने आएगी, कहीं कहा जा रहा था कि भिंडर और कि जो दूसरे कैंडिडेट है डांगी वो ज़्यादा पॉपुलर है कांग्रेस के कैंडिडेट से, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया। क्या आप सबसे बड़ी वजह मानते हैं? देखिए सर, सबसे पहले मैं वल्लभनगर और दरियावाद के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस के हमारे कैंडिडेट को विजय बनाया। उसके लिए सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राजस्थान सरकार का जो काम है, जो काम किए हैं सरकार ने, उसके दम पे और माननीय सचिन पायलट जी जो जिस तरह से उन्होंने दौरे किए, चुनाव सभाएं की, उसका एक नतीजा है कि आज हम दोनों सीटें जीत पाए। वाकई ये देखने वाली बात है कि सचिन पायलट जो है ना अभी पीसीसी चीफ है और ना ही वो उप मुख्यमंत्री है, लेकिन उस सब के बावजूद भी हर जगह स्टार प्रचारक वही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान भी समझती है कि सचिन पायलट नहीं तो शायद चुनाव की जीत संभव नहीं है। क्या सचिन पायलट का होना इतना बड़ा अहम है? मैं कई बार बोल चुका हूँ कि देश के नेता हैं, क्योंकि जिस तरह से चाहे मध्य प्रदेश हो, कमलनाथ जी के वहाँ जाना, चाहे यूपी हो, मतलब किसी भी प्रदेश में, चाहे वो जहाँ भी जाते हैं उस प्रदेश में आप मान के चलिए कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ता है। कारण है कि वो एक यूथ आइकॉन के नाम पे उनको जाना जाता है और वो एक ऐसे लीडर हैं जिनकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में है। चाहे बेंगलोर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मुंबई हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कमलनाथ जी ने भी सबसे बड़ा प्रचारक नहीं माना और सचिन पायलट के आने से कहीं ना कहीं कांग्रेस का हर जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस का हर नेता ये समझता है कि पूरे चुनाव की हवा बदल जाती है। और राजस्थान में हमने देखा भी है कि किस तरह से 18-20 सीटों से वो 100 सीटों तक ले गए। इस चुनाव में जहां पर हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं पूरी तरह से कैंपेनिंग में बहुत सक्रिय रहे और भी तमाम सारे मंत्री सक्रिय रहे, गुलाब चंद कटारिया टोटल टाइम सक्रिय रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जीत को निकाल लेना और जहां इतना सारा विवाद उत्पन्न हो रहा था, विकास पर भी बहुत सारी बातचीत हो रही थी, उसके बावजूद भी जीत लेना, इसमें आप सबसे बड़ा की फैक्टर क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो तो पायलट साहब का। जहां भी पायलट साहब जाते हैं वो चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। और दूसरी चीज़, जो बीजेपी सरकार की जो महंगाई और जो नीतियां हैं, आज डीजल पेट्रोल ले लीजिए आप, डीजल पेट्रोल के अलावा आप गैस सिलेंडर ले लीजिए, तो किसान दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं, युवा दुखी हैं। एक आप देखिए 117 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, तो आदमी कैसे वोट देगा बीजेपी को? ये बातें करते थे अच्छे दिन की, मोदी जी अच्छे दिन लाएंगे, कहाँ अच्छे दिन आए? पूरे हिंदुस्तान में एक देखिए आप, हर जगह कांग्रेस जीत रही है और आने वाले टाइम में हर जगह कांग्रेस जीतेगी। हमारे पायलट साहब के नेतृत्व में, हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और भी सरकारें बनेंगी, आप देखते रहिए। कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का वो बहुत गर्वान्वित महसूस करता है जब वो कहीं ना कहीं पायलट साहब के नेतृत्व में होता है, और सचिन पायलट के नेतृत्व में होना एक कार्यकर्ता के अंदर एनर्जी बढ़ा देता है, ऐसा बहुत सारे कार्यकर्ताओं का कहना है। तो ऑन ग्राउंड क्या होता है जब सचिन पायलट की लीडरशिप रहती है? देखिए, ऑन ग्राउंड आपने देखा है, पहले राजस्थान में भी और इससे पहले ये केंद्र में मिनिस्टर रहे, तो जहाँ भी इन्होंने काम किया है, काम ऐसा किया है कि पब्लिक इनको याद रखती है। तो वो ये पहचान है। जब ये डिप्टी सीएम हुआ करते थे तब इन्होंने नरेगा वगैरह में जो काम किया, जो डिपार्टमेंट था, आप देखो शानदार काम किया। तो जहाँ भी इनको मौका मिला इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है, तो इनकी पहचान काम के रूप में है। बेहतर काम, युवा होना, इंटेलिजेंट होना, बहुत सारा नॉलेज रखना, ये सब कुछ सचिन पायलट के कहीं ना कहीं साथ में जाता है और युवाओं उनके साथ, युवा जो है हमेशा उनके साथ रहते हैं। लेकिन ये जो उपचुनाव की जीत है उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट सचिन पायलट को मिल रहा है, उनके प्रचार को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये भी माना जाता था कि वल्लभनगर में जो कैंडिडेट जिनका डिमाइस हुआ वो भी सचिन पायलट के ही ने उन्हें आगे बढ़ाया था। देखिए, गजेंद्र बना, वहाँ उनकी बहुत अच्छी पहचान है। गुलाब सिंह सत्तावत जी के वो पुत्र थे और वहाँ उनकी वाइफ को, प्रीति सत्तावत जी को टिकट दिया। वो बहुत ही अच्छा टिकट था, और क्योंकि वो प्रीति जी भी खुद इतनी मेहनत करती थी, लेडीज होने के बाद उन्होंने एक कोई पंचायत नहीं रही है, कोई गांव नहीं रहा जहां उन्होंने मेहनत नहीं की। और दूसरा जो कहना चाहूँगा, जो पायलट साहब का जो नेतृत्व है ना, पायलट साहब की जो
आवाज़ है, इमेज है, लोग उसको सुनने के दूर दूर से आते हैं और कहीं ना कहीं वो वोटों में भी इफेक्ट करता है, और जो वोटों में इफेक्ट करता है वही लीडर और उसी नेतृत्व को माना जाता है। क्या लगता है कि इस चुनाव के बाद अब जो आलाकमान का स्टेप होगा, क्योंकि राजस्थान में अभी सब कुछ बाकी है, राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी बाकी है, मंत्रिमंडल फेरबदल की भी बात है, क्या ये सब कुछ जल्दी हो जाएगा क्योंकि सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा दी है? देखिए, ये करना मुख्यमंत्री के अधिकार है या आलाकमान के, वो जाने, लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि पायलट साहब को जहाँ जो जिम्मेदारी दी जाती है उस पर वो खरा उतरते हैं, और आने वाले टाइम में अभी 2 साल हमारी सरकार को और बचे हैं और दोबारा यहाँ कांग्रेस सरकार आएगी, ये मान के चलिए, अगर पायलट साहब को हमारी नेतृत्व मिलता है तो। सचिन पायलट का नेतृत्व हर कार्यकर्ता के लिए शान है, और यही बताना है विनय प्रताप सिंह भोपर का भी, और इनका साफ साफ ये कहना है कि कहीं ना कहीं वल्लभनगर और धैर्याबाद में जो जीत हुई उसका मेन की फैक्टर सचिन पायलट रहे, और आने वाले चुनावों में भी अगर जीत लानी है तो सचिन पायलट को नेतृत्व देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनय प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता, और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है, और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए, और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।